हज़रात गिरामी क़द्र और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अपना एक सिलसिला जारी और सारी है जिसके ऊपर हम आपसे महव गुफ्तगू है और इस सिलसिले की आज ये 8वीं मजलिस है जो कौल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। उसके 2 मराहिल और बाकी हैं। आज एक हो जाएगा और 2 मजलिसें बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह। उनमें भी आप हज़रात की खिदमत में कुछ मारूज़ात व गुज़ारिशात पेश किए जाएंगे। लिहाजा अव्वलन मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर दूँ कि ये अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ कौम में ये बात पाई जाती है कि मजलिस इसाले सवाब की होती है, उसमें हमारे ही मरहूम का नाम पढ़े जाए और सूरह फातिहा भी पढ़ी जाए। ठीक है, आपने अपने मरहूमीन को याद किया, खुदा का शुक्र है कि आप अपने मरहूमीन के फरमाबरदार हैं, लेकिन अगर साथ में जुमला मोमिनीन को भी लगा दें तो इसमें और बहुत बड़ा अजर है। उसमें मराजे भी हैं, वली भी हैं, फ़क़ी भी हैं, सबको उसका सूरह फातिहा का सवाब पहुँचेगा। और जब वो मसरूर होते हैं वहाँ पे रूहें, तो वो तोहफ़े भेजती हैं उसको कि तुम्हारे नाम से मजलिस हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे जिनको तुम वारिस छोड़ के आए हो उन्होंने मोमिनीन को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी याद किया है, क्योंकि ये रिश्ता है मोहब्बत अहले बैत का। अक्सर व बेशतर हम यही करते हैं, नमाज़ों के बाद जब फातिहा पढ़ते हैं मरहूमीन के नाम पर, तो अब्बा के नाम, अम्मी के नाम, अपने अजीज़ और अकारिब का नाम लेते हैं। अगर काश उसमें मोमिनीन का नाम लिया जाए, जुमला मोमिनीन का नाम, तो ये ऐसा हो गया जैसे खुद गर्जी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं किसी पे कोई टोन वोन ये वो नहीं है, एक जो हकीकत मामला है, ताकि एक पैगाम की शक्ल में आप हज़रात तक पहुँचे, ताकि हम तमाम मोमिनीन को अपनी फातिहा में याद करें। कल के दिन अगर हमारी औलाद नालायक निकल गई तो फिर हमें फातिहा कौन देगा? हमारे नाम पे सूरह फातिहा कौन पढ़ेगा? तो अक्सर यही लोग, बहुत से, न जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने मरहूमीन का नाम नहीं लेते कि कुल मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा। इससे क्या होता है, उसमें अपने वालिदैन भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, अजीज भी आ गए, और जिन्होंने विलायत आले मोहम्मद का इकरार किया था वो मोमिनीन में शामिल हो गए। यानी इंसान को खुद गरज नहीं होना चाहिए कि बस मैं और मेरे, कबीला परस्ती, खानदान परस्ती ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मोमिन मरा है, मोमिन के लिए सूरह फातिहा पढ़िए आप। कल के दिन न जाने कितने मोमिनीन को अल्लाह पैदा कर देगा जो आपको मरने के बाद याद रखेंगे। ये अक्सर व बेशतर हमारे अंदर चीजें पाई जाती है, बस मैं, मेरे वालिदैन, मेरे मरहूमीन, हम नाम पढ़ते हैं और बख्श देते। बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन न जाने कितने मोमिनीन है कि जो लावारिस चले गए, जिनके वारिसीन नहीं है, जिनके औलादे नहीं है, खानदान खत्म हो गए, उन्हें कौन पढ़ेगा? तो फिर मोहब्बत अली का फायदा क्या है? तवज्जो फरमाइएगा आप। मोहब्बत अली यही है कि अपने साथ में दूसरों को भी साथ लेके चलो। सिलाए रहम का होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। और सिलाए रहम एक बहुत बड़ी चीज का नाम है। मैं पेट भर के खा के सो जाऊं कि मैंने खा लिया तो सबने खा लिया, ऐसे थोड़ा ही होता है। मासूमीन ने हुक्म दिया कि पहले पड़ोस में देख लो
कोई भूखा तो नहीं है। अजीजों में देख लो, कबीले में देख लो, अपना पेट तो जानवर भी भरता है। मैं कुछ कह गया हूं आपकी खिदमत में, जुमला सख्त है। पेट अपना, अपनी जिंदगी तो जानवर भी चलाता है। मेरे अजीजों, जीना तो वो है कि जो दूसरों को भी लेके जिए। अपनी जिंदगी कोई जिंदगी थोड़ा ही है, अपनों के साथ में दूसरों को साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ा कमाल है। अगर अपनी ही जिंदगी होती तो फिर हुसैन मदीना क्यों छोड़ते? मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में। अगर इमाम हुसैन खुद अपनी जात के लिए समझते कि मैं हूं, तो फिर इमाम को अपना मदीना क्यों छोड़ना पड़ा? यह शहर तर्क क्यों करना पड़ा? काम है अपने लिए नहीं, बल्कि जो इंसानियत का जमीर बन रहा है, मैं उस इंसानियत को बेदार करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं चाहता तो कोने में बैठ जाता, बैत का इनकार कर देता, है ना, लेकिन मदीना ना छोड़ता। लेकिन मैं जा रहा हूं इसलिए कि अगर मैं ना गया तो फिर ये बेजमीर लोग, इंसानियत खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, हमारे गांधी जी ने जो ये इनकलाब पैदा करके हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को आजाद किया, वो अपने बयान में यही तो कहते हैं। आप उसमें है, बेहतर जानते हैं आप लोग मुझसे। मैं जब पढ़ता हूं गांधी जी का बयान तो उसमें मुझे एक चीज मिलती है कि गांधी जी, आपको इतनी हिम्मत कहां से आई है? भाई, जो गांधी जी जो थे, जो खाली लुंगी में डंडे में रहा करते थे, इनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे अंदर ये इतनी ताकत और कुव्वत कहां से आई कि तुमने हिंदुस्तान को आजाद कराया? कहा, मेरे सामने एक वाकया आया और वो वाकया करबला था। वहां करबला में अक्सरियत किसी और के साथ थी, हक के साथ कुल चंद थे। चंद थे किसके साथ? इमाम हुसैन के साथ। कहा, यजीद का लश्कर बहुत बड़ा था। कहा, जब कोई इंसान हक पर होता है तो वो सामने वाली कसरत को नहीं देखता। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, वो सामने वाली कसरत को नहीं देखता। हक का साथ कोई देता है कि नहीं देता, लेकिन बातिल का साथ देने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पास उसके दौलत भी है, शोहरत भी है, सिपाही भी है, फौज भी है, हुकूमत है, तो उसका साथ देने के लिए सब उठ जाएंगे। लेकिन हक का साथ देने वाला कोई नहीं रहता। लेकिन हक वाले को पता है, दुनिया वाले साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा साथ मेरा खुदा जरूर देगा। भाई, सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है? यानी हक का साथ कोई दे या ना दे, आज आप जेर हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको कोई पस्त कर सकता है, लेकिन याद रखिए एक दिन जीत हक की ही होने वाली है। यह तो हमें दर्श करबला से मिला है, और करबला वालों से न जाने कितनों ने लिया है। कहा, हुसैन के साथ जितने थे वो सब साबित कदम थे। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, सब साबित कदम थे, किसी ने अपने पैरों को पीछे नहीं डाला। लेकिन जितने उधर थे, कोई दौलत के लालच में था, कोई ओहदे के लालच में था, कोई शोहरत के लालच में था, लेकिन दुनिया में जो हुसैन के साथ करबला में थे, वो ये चाह रहे थे कि अगर हम दुनिया में फना भी हो गए, लेकिन हम फना होने के बाद भी जिंदा रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, हम दुनिया में मिटने के बाद भी जिंदा रहेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं, आज यजीद का नाम रखना दुनिया पसंद नहीं करती है। अल्लाह अकबर। नामे यजीद गाली बन गया है, कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जिसको हुसैन ने खत लिखकर बुलाया, मरने के बाद भी हुसैन ने उसको अपने से जुदा न होने दिया। पहले हबीब को सलाम करो, फिर हुसैन को सलाम करो। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, तवज्जो फरमाई आपने, यानी मरने के बाद भी इमाम ने अपने से जुदा नहीं होने दिया, अपने पहलू में रखा हबीब को। कहा, ये मेरा दोस्त है। और हुर भी आया,
गुलाम था ना, बिका हुआ था ना, कमांडर थे ना, किधर के? लश्कर यजीद के। लेकिन मोहब्बत अहले बैत का एक सितारा जगमगाया, एक रात में बदला। जो हुर था उसको इमाम ने अलैहिस्सलाम बना दिया। अल्लाह अकबर। ये कितना बड़ा कमाल है। इस करबला को समझे हम। करबला हादसा नहीं है, करबला कोई वाकया नहीं है। करबला जमीरों को उजागर करने वाली जगह है, जमीरों को बेदार करने वाली जगह है। करबला में इस्लाम भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, यानी जितने भी फुरुआत हैं सबको हुसैन ने बचाया। वरना नमाजों की तो कैफियत ये हो गई थी कि बुध की जुमे को होने लगी थी। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, यानी इस्लाम बदल दिया गया था। मसले औरतों से पूछे जाने लगे थे। इनको बताया किसने कि शरीयत किसे कहते हैं, शरीयत मोहम्मदी किसका नाम है। हुसैन ने कुर्बानियां दे दे के बचाया कि पहचानो मैं क्यों आया हूं करबला में। मैं तख्तो ताज के लिए नहीं आया, मैं जाहो हशमत के लिए नहीं आया, मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं आया, बल्कि अल्लाह के दीन को बचाने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। इस मंजिल को समझें, इस पैगाम को समझें। देखिए हज्जाज बिन अब्दुल्ला, करबला, अब ये पैगाम है, इस तरीके से मैं आप तक पहुंचाऊंगा और कैसे आप सुनेंगे। और बात करते करते ये चीज मेरे जहन में आई अभी, यानी मदीने से लेके, बार बार मैं तज़किरा कर रहा हूं, ये मेरा मौजू में बना हुआ है, मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से लेके करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही मुअज्जिन था। बहुत तवज्जो, इमाम हुसैन का एक ही मुअज्जिन था, जिसने मदीने में अजान दी उसी ने मक्के में दी, जिसने मक्के में दी उसने ही करबला में दी। इमाम ने अपना मुअज्जिन नहीं बदला, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुअज्जिन नहीं बदला। लेकिन जब वक्त आया और जरूरत पड़ी, इमाम ने मुअज्जिन बदला। कब बदला? रोजे आशूरा की सुबह में। अभी भी बैठे हैं आप, अल्लाह अकबर। शबे आशूर तक वही मुअज्जिन है जो मदीने से चला था इमाम के साथ। लेकिन आशूर की रात ढलना शुरू हुई, फजर का वक्त आया, हुसैन ने उसको बुलाया जो शबीह रसूल था। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, जो देखने में भी मोहम्मद जैसा, रफ्तार में मोहम्मद जैसा, गुफ्तार में मोहम्मद जैसा, चलन में मोहम्मद जैसा, यानी लोगों को शक पैदा होता था कि नबी आ रहा है या अली अकबर आ रहा है। अल्लाह अकबर। बदला इमाम हुसैन ने मुअज्जिन। किसको बदला? जनाब अली अकबर को बदला। अब मेरा सवाल यह है आप लोगों से, मुझे आप बताएं कि जिस मुअज्जिन को न मक्के में बदला न करबला में बदला, आखिरी अजान के लिए हुसैन ने अपना मुअज्जिन क्यों बदला? आखिर वजह क्या थी? मंसूबा इमाम क्या था? क्योंकि यह मुअज्जिन था ज़ईफ, बूढ़ा, करबला में था हंगाम। हाय 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 हाय, करबला में था हंगाम। हंगाम कहते शोरगुल, उधर फौज अश्किया है, यानी आवाजों पे आवाज है, तीरों पे तीर चल रहे हैं। आज अगर किसी के कान में आवाज न गई अजान की, मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, बस सुनिएगा खुदा की कसम, अगर आज आवाज न गई तो लोग कह देंगे उधर तो अजान होती ही नहीं थी, उधर तो कोई अजान देने वाला ही नहीं था। हुसैन ने इंतखाब किया कि पहचानो उस अजान को जो उधर हो रही है, पहचानो इस अजान को जो इधर हो रही है। मैं उसको मुअज्जिन बना रहा हूं कि जो शबाहत में रसूल जैसा, रफ्तार में रसूल जैसा, रसूल जैसी अजान है। बस इस आलम में जैसे ही अली अकबर ने अजान दी, मौला अली अकबर ही को क्यों चुना? क्योंकि ये शबीह रसूल है। अल्लाह अकबर। क्या है? शबीह रसूल है। अकबर ने अजान दी, मौला क्यों दिलवाई? कहा अगर उसी से अजान दिलवाता
तो ये कह देते कि ज़ईफ आवाज थी, बूढ़ी आवाज थी, हमें सुनाई नहीं दी। मैंने 18 साल के जवान से अजान दिला के बता दिया, अजानों पे जितना हमला करोगे क़यामत तक ये अजाने मीनारों से ऐसी ही बुलंद होती रहेगी। सलावत पढ़ दे, तवज्जो फरमा रहे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, तवज्जो फरमाई आपने। जनाब अली अकबर से अजान ये हो जाता कि हमने तो सुनी थी उधर की अजान। अली अकबर ने अजान दे के बताया, कितने भी हमले करना अजानों पे, लेकिन ये अजान कयामत तक रुकने वाली नहीं है। यानी करबला में हुसैन ने अजान को भी जवान बना दिया। आए हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, ऐसी जवानी दी है कि 5 वक्त मुअज्जिन मस्जिद के मीनारों से आवाज देता है। अल्लाह अकबर, किसको चुना जो खुद अकबर है। आए हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, जिसका नाम खुद अकबर है, उसने आके कहा अल्लाह अकबर। अकबर वो है लेकिन अकबर अजान दे रहा है। तुम मिटाने की कोशिश करोगे, ये अकबर नहीं मिट सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। इस पहलू को, इस मफहूम को समझें कि ऐसे ही इमाम का इंतखाब नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम का इंतखाब कयामत तक के लिए है। और एक जुमला आपकी समातों के हवाले है, कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे मैं पहुंचाऊंगा। अगर इस्लाम लेना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अजान अली अकबर और सजदे हुसैन के दरमियान, आए हाय हाय हाय, अजान अली अकबर और सजदे हुसैन के दरमियान मुकम्मल इस्लाम छुपा हुआ है। वफा यहां है, सब्र यहां है, शुजात यहां है, इबादत यहां है, सजदा यहां है, अजान यहां है, कनात यहां है, भूख यहां है, प्यास यहां है, सब्र यहां है, इस्तक़लाल यहां है। मेरे अजीजों, अब बताओ इस्लाम में बचा क्या है। आए हाय हाय हाय, बचाओ इस्लाम में बचा क्या है। मुकम्मल फलसफा इस्लाम को समझना है तो अजान अली अकबर और सजदा हुसैन के दरमियान से उठा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। इस्लाम गुलाम बन के नहीं चला है। इस्लाम को पैरों में हथकड़ियां नहीं है। अल्लाह का दीन नबियों ने पहुंचाया है। अल्लाह का पैगाम नबियों के जरिए पहुंचा और आले मोहम्मद ने इस दीन की हिफाजत की है। अगर ये हिफाजत न करते तो वही वाला होता, चाहे जुमा किस दिन पढ़ लो। तवज्जो है। आइए साहब, थोड़ा सा मैं आपके जहनों के करीब हो जाऊं और मेरी बात आप तक पहुंचे। एक सरदार हैं जिनका नाम है अब्द मनाफ। क्या है? अब्द मनाफ। जनाबे इब्राहिम के 2 बेटे, एक बेटे का नाम है इस्माइल और एक बेटे का नाम है इसहाक। अल्लाह ने तमाम अंबिया को नस्ल इसहाक में रखा। सुने मेरे भाई, मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में। जनाब इब्राहिम के 2 बेटे तमाम अंबिया को सिवाय एक नबी के, जितने भी बनी इसराइल चलते हैं, ये जितने हैं सब के सब इसहाक की नस्ल में। 4414 नबी नस्ल इसहाक में है। तवज्जो है। जनाबे ईसा तक, ईसा के बाद एक नबी आया। अल्लाह अकबर। जनाबे ईसा के बाद एक नबी आया। वो नबी किसकी नस्ल में है? वो जनाबे इस्माइल की नस्ल में है। और वो एक नबी जिसके पसीने के कतरों से
तमाम अंबिया वजूद में आ रहे थे। अल्लाह अकबर। जिसके पसीने के कतरों से तमाम अंबिया, सरदार अंबिया, नबियों का सरदार किससे है? किसके सुल्ब से? जनाबे इस्माइल के। कौन से नबी? आखिरी नबी। जनाबे इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं है सिवाय एक नबी के, लेकिन वो नबी जो नबियों का सरदार, हाय 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 हाय, जो नबियों का सरदार, वो नबी आया जनाबे इस्माइल की नस्ल में। तो बकिया सिलसिला कहां गया? बकिया सिलसिला अल्लाह ने सरदारों का रखा। सरदारों का सिलसिला जनाबे इस्माइल की नस्ल में रखा, जिसमें अदनान है, फहर है, गालिब है, कुसाई है, अब्द मनाफ है, हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, अबू तालिब है। कहां है आप? मैंने तो पूरा शजरा पढ़ दिया आपके खिदमत में मेरे भाई। ये सरदारों का काफिला जनाबे इस्माइल की नस्ल में है, और जनाबे इसहाक की नस्ल में अल्लाह ने अंबिया को रखा। जनाबे ईसा तक आए, हजारों की तादाद में जनाबे इसहाक की नस्ल में अंबिया, लेकिन इनकी नस्ल में एक नबी आया, अभी भी नहीं पहुंच रहे आप। एक नबी आया जो सरदार अंबिया बना, खातिमुल मुरसलीन। और एक नबी आता था तो उसके जमाने में उसकी शरीयत, वो नबी गया, शरीयत मनसूख। हाय हाय हाय। एक नबी आया, दूसरे की शरीयत मनसूख, तीसरा आया तो तीसरे की मनसूख, चौथे की जारी। ये नबी आते रहे, शरीयतें मनसूख होती रही। नस्ल इस्माइल में वो नबी आया कि जिसकी शरीयत भी महफूज है, जिसका वारिस भी जिंदा है। अरे क्या सुना आपने? अल्लाह पर जिसका वारिस भी जिंदा है, शरीयत भी जिंदा है, जो अल्लाह ने दो मौजज़े नबी को दिया आखिरी, एक कुरान दिया और दूसरे इतरत दी। कुरान भी जिंदा है, गैबत में इमाम भी जिंदा है। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अब्दे मनाफ के यहां बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत लंबा मैटर है। मैटर को पूरा नहीं पढ़ना है, नतीजे आपकी खिदमत में देना है। यह अशरों का मौजू है जो मैं छेड़ रहा हूं आज। बात गुलामी की है, जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। जनाबे अब्दे मनाफ के यहां दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम है अब्दुश्शम्स और एक का नाम है अम्र। रिवायत यह कहती है कि एक का कदम, एक के पैर का अंगूठा और दूसरे भाई की पेशानी से जुड़ा हुआ था। किसके यहां बेटे पैदा हुए? अब्दे मनाफ के यहां दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम अम्र है और एक का नाम अब्दुश्शम्स है। अब्दुश्शम्स की पेशानी से अम्र के पैर का अंगूठा जुड़ा हुआ था, एक रिवायत ये। दूसरी रिवायत यह है कि दोनों की कमरें जुड़ी हुई थी, 2 in 1 दोनों पैदा हुए थे एक साथ, दोनों जो थे एक साथ पैदा हुए। अब साहब नजूमियों को बुलाया गया और नजूमियों से पूछा गया कि आखिर क्या किया जाए। कहा इनको बीच से काटा जाएगा, चाहे अंगूठा काटो चाहे कमर काटो, है ना। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं, चाहे कमर चाहे अंगूठा। पहले तो मैं मुसन्निफीन को यह कहूंगा कि यह तय करो कि कमर जुड़ी हुई थी या पेशानी से अंगूठा जुड़ा हुआ था। पहले तो आप ये तय करें। कहा चलिए मानते हैं कि अंगूठा जुड़ा हुआ था। कहा इसको जुदा करना है तो जुदा करें तो कैसे, हथियार तो लगेगा। कहा जुदा तो कर देंगे, खून बहेगा, लेकिन दोनों में यहीं से जुदाई पैदा हो जाएगी और फसाद बर्पा हो जाएगा। मैं क्या करूं? कहा इनकी दोनों की औलादें आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगी। बहुत तवज्जो। बस जैसे ये फिक्रा कहा अब क्या करना है? करना तो है अलग अलग, अलग अलग किए। दोनों भाई बड़े हुए। बड़े होने के बाद अब्दुश्शम्स का मिजाज समझिए पहले आप। अब्दुश्शम्स जो थे उनका मिजाज ये था, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, बस अपनी जिंदगी अपना मजा। भाई मेरी तरह मुतवज्जो रहिएगा आप। क्या कहा
कि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बिजनेस, बस मुझे दूसरे से क्या मतलब। इनका मिजाज था ये। लेकिन जो अम्र था वो ये चाहता था कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं किसी के काम आ सकूं। हाय 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 हाय, एक सलावत पढ़िएगा भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद का। कहा मैं अगर जिंदा हूं तो मैं खुद भी जिंदा रहूं, दूसरों को भी जिंदा रखूं। यानी उसके सीने में सिलाए रहम था, हमदर्दी थी, मोहब्बत थी। लेकिन जो अब्दुल शम्स था, आप बोर तो नहीं हो रहे, वरना पुरानी कहानी पढ़ दूंगा मैं तो। एक सलावत पढ़ लो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मैं तो कुछ देना चाहता हूं आपको। अब्दुल शम्स ये तिजारत किया करते थे। तिजारत करते करते ये एक मेले में पहुंचे। इसको अयाज का मेला बोलते हैं, अरब में बहुत मशहूर था। दो मेले ही मशहूर थे, एक कुंभ का मेला, कहा है आप जो बुजुर्ग मेरी बात की तारीफ फरमाएंगे, एक कुंभ का मेला, एक अयाज का मेला। और उसमें हर चीज मिला करती थी, यानी बकरी से लेकर हाथी तक बिकता था। अब आप समझ सकते क्या क्या होता है बाजार में, मेलों में। तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा आया जिस पर नजर अब्दुल शम्स की पड़ी। अल्लाह करे मैं पहुंचाऊं और आप सुने। एक छोटा सा बच्चा मिला जिस पर नजर अब्दुल शम्स की पड़ी। अब्दुल शम्स ने इसको बुलाया और इसको अपना गुलामी के तौर पे ले आए, खरीद के। क्या खरीद के लाए? गुलाम बना के लाए, खरीद के लाए, फ्री में पकड़ के नहीं लाए थे। अल्लाह अकबर। लाए, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होने लगा। अब्दुल शम्स की अपनी कोई औलाद नहीं थी। अब्दुल शम्स की अपनी कोई औलाद नहीं थी, ये लावलद थे। अब ये बच्चा बढ़ता रहा। अब अगर किसी के बच्चे को कोई पाल लिया करता था तो लोग कहते थे कि ये इसका बाप है या इसका बेटा है, पाले हुए बच्चे का बाप नहीं बनता। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, तवज्जो फरमा रहे। अब लेके आइए, बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो इसका नाम रखा गया उमैया। अरे भाई कहां है आप? अल्लाह अकबर। इसका नाम रखा गया उमैया। उमैया कनीज को कहते हैं, नाम भी औरतों का मिला। अल्लाह अकबर। मैं तो ऐसे पढ़ता हूं मजे ले लेके, आप भी उछलते रहे, मैं भी पढ़ता रहूं। तवज्जो फरमा, इसका नाम रखा गया उमैया। मौलाना बैठे, अरबी से वाकिफ है, माना पूछ लीजिएगा, कनीज के माना है। इसको लेके आ गए और लाने के बाद जनाबे अब्दुल शम्स चले गए शाम तिजारत करने के लिए। अब इन्हें कोई मतलब नहीं। अब जनाबे अब्दुल मनाफ जब इस दुनिया से चले गए तो बाप की विरासत के मालिक बने अम्र। अब्दुल शम्स को नहीं, बाप को पता है ये खाली अपने पेट का है। आए हाय 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 हाय, ये दूसरों का ख्याल नहीं रखेगा। जो दूसरों का भी ख्याल रखता था, लीडरशिप थी इनके अंदर। किनके अंदर? अम्र के अंदर। मैं नाम ही बता दूं ना, तभी आप चौंकेंगे। अम्र नाम है इनका। इनकी सिफत है हाशिम। अल्लाह अकबर। जिससे आप पहचानते हैं ना, इनका नाम हाशिम के नाम से पहचानते हैं, लेकिन असल नाम है इनका अम्र। जनाबे हाशिम इनका नाम क्यों रखा गया? ये भी शाम में रहते थे। इनको यह पता चला कि मक्के में कहत आ गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा। जैसे ही यह खबर इनको पता चली, बहुत बड़े ताजिर का नाम है अम्र, जनाबे हाशिम, बहुत बड़े ताजिर है। इनको पता चला। इनको पता चलने के बाद जितना इनके पास दौलत थी, सबका अनाज खरीदा, सबका अनाज गल्ला खरीदा। गल्ला खरीदने के बाद बड़े तेजी से शाम से चले। कहते हैं कि तारीख में ऐसा सफर किसी ने तेजी से नहीं किया जैसे अब जनाबे अम्र जनाबे हाशिम ने किया। और आने के बाद कहा? मदीने में। जब मदीने में पहुंचे तो सूरज गुरूब हो चुका था। बहुत तवज्जो चाहूंगा, मैं कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं आपको तारीख बताना चाहता हूं कहां से खराबियां शुरू हुई है। गुलामजादा कौन है? मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरे मौजू में आ रहा है। गुलामजादा कौन है और आकाजादे कौन है, ये सुनिएगा आप। एक है खानदान बनी हाशिम
एक है खानदान बनी उमैया। भाई यही तो मुझे पढ़ना था, गुलामजादा कौन है और आकाजादा कौन है। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। बस जैसे ही जनाब हाशिम को पता चला, और पता चलने के बाद सूरज गुरूब हो गया, तो अपने गुलाम से कहा कि पूरे मदीने मक्के वालों से कह दो कि कल से सुबह की दावत हाशिम के घर है। अल्लाह अकबर। कहत पड़ा हुआ है, खाने को अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, मर रहे लोग। जब भूख से तड़प रहे थे तो रेगिस्तान का रेत उछलता था, उड़ता था हवा में, और यही इनकी कब्र बन जाती थी, किनकी? मक्के वालों की। अब इन्हें मरते हुए इंसानियत को किसने बचाया? जनाब हाशिम ने बचाया। और कैसे बचाया? खाना बनवाना शुरू किया, ऊंट नहर कराए गए। 1400 साल की डिश है जो आज भी अरब में मशहूर है, जो जनाब हाशिम ने, ऐसा नहीं कि उठाया बस चावल वावल रख के दे दिए, कहा जो अरब वालों को पसंद था वो खाने का एहतमाम जनाब हाशिम ने किया। क्या क्या? ऊंटों को नहर किया, छोटी छोटी बोटियां बनाई, बोटियां बनाने के बाद शेरवेदार सालन बनाया, तंदूरी रोटियां थी, तोड़ तोड़ के एक प्याले के अंदर गोश्त में टुकड़ों को चूर दिया जाता था। हाय हाय। इस डिश का नाम है सुरीद, अरबी में इसे कहते हैं सुरीद। ये सुरीद डिश को अरब बहुत पसंद से खाता है। मेरे अजीजों, जो भूख और फाकों से अरब मर रहा था, अगर उसको दोबारा हयात अता की है, ये तुम्हारा दादा नहीं था, अली का दादा था। हाय 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 हाय। सलावत करो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो है, ये कोई और नहीं था, ये अली का दादा है। अच्छा चलिए, फाका है, भूख है, प्यास है, एक दिन खिलाएंगे आप, 2 दिन खिलाएंगे, पता है कितने दिन खिलाया है? 4 महीने जनाब हाशिम ने इन अरबों की भूख को मिटाया। लोग खाते खाते तंग आ गए थे, लेकिन हाशिम का हाथ नहीं रुका। अब जुमला आपकी समातों के हवाले, नतीजा मैंने निकाल लिया। पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। आज दुनिया हम पर यह एतराज करती है कि भाई ये कौम तो बस खाली नियाज है, गोश है, बिरयानी है, मजलिस है, खिलाते हैं, बांटते हैं। ये हमारी आदत आज की नहीं है। हाय 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 हाय। सलावत कर दो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हो? ये हमारी आदत आज की नहीं है कि हमें किसी और ने सिखाया हो। ये आदत है खानदाने बनी हाशिम की। उन्होंने खिला खिला के तुम्हें इतना मोटा बना दिया, और जिन्हें तुम गनी कहते हो, अगर बागे सैयदा को ले लिया जाए तो इनसे बड़ा फकीर कौन नजर आएगा? सलावत कर दो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? सुनिए, गुलामी किसे कहते हैं? अब ये था गुलामजादा, इसका नाम रखा गया उमैया। ये जो अब्दुल शम्स थे, अब्दुल शम्स का इंतकाल हो गया 30 से 40 साल के सिन में के दरमियान में, 30 और 40 के दरमियान में ये दुनिया से रुखसत हो गए। अब मक्के की सरदारी मिली जनाब हाशिम को। मक्के के सरदार, बहुत ठहर ठहर के पढ़ रहा हूं, जल्दी, मुझे कुछ नहीं है। मक्के की सरदारी किसको मिली? जनाब हाशिम को। जनाब हाशिम सरदार बन गए। अब जो पला था, भाई सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? जो पाला था, जिसको लेके आए थे बाजार से, क्योंकि दादा वाली जो प्रॉपर्टी थी वो भी जनाब हाशिम को मिल गई, सरदारी भी इनको मिल गई, इसे कुछ मिला ही नहीं, ये खाली बेटा ही कहलाने में रह गया। आए हाय हाय। तवज्जो फरमा रहे, बेटा कहलाने में रह गया, कुछ नहीं मिला। और जब नहीं मिला
तो नाम इसका ये बन गया जनाब हाशिम का दुश्मन। भाई जाहिर सी बात है ना। कहां से दुश्मनी शुरू हुई? ये बनी उमैया, उमैया का बेटा हर्ब, हर्ब का बेटा अबू सुफियान, अबू सुफियान का बेटा माविया, माविया का बेटा यजीद। क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुना कर मेरे नौजवान भाइयों ऐसे मौजूद भी। बस जैसे ये गुलामी का सिलसिला चला, अब 3 दौर 4 दौर गुलामी के मैं सुनाता हूं, कैसे कैसे गुलाम थे, कैसे कैसे गुलाम बने। सरवरे कायनात का जमाना आया, सरवरे कायनात के मुकाबले पे एक शख्स आया जिसे अबू सुफियान कहा जाता है। हाय 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 हाय, कहां बैठे हैं मुझे नहीं पता है। पहली मंजिल रसूल ने कहा, ओ गुलामजादे, हाय 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 हाय, ओ गुलामजादे तू हमसे बात करेगा। एक मंजिल। दूसरी मंजिल, जब माविया का दौर आया, मौला मुत्तकियान, जहां अगर नजर बनाकर रखी तो मकतूबात में पढ़िएगा, मौला मुत्तकियान ने कहा, ओ गुलामजादे तू हमारा मुकाबला करेगा। हाय 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 हाय, अल्लाह को मौला का खत है भाई नजर बनागा में। अब जो फजाइल मौला ने बताए हैं उसको भी रोकूं मैं, उसको भी ना पढ़ूं? अरे जो हक है वो बयान होगा। अगर ये हकीकत ना बताए तो बच्चे पहचानेंगे कैसे कि हक पे कौन था, बातिल पे कौन था। सलावत कर दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दो दौर सुना दिए। जब जनाब सैयद अपना हक मांगने के लिए गई, हाय हाय है, अल्लाह अकबर, शहजादे ने कहा, इब्न तुलका, ए गुलामजादे, मैं वो हूं कि जिसने अपना सवाल कभी अपने बाबा से नहीं किया। मैं बाग मांगने नहीं आई, क्योंकि दिया क्यों नहीं? शहजादी के मांगने पे दिया क्यों नहीं? दिया इसलिए नहीं कि खाली बाग नहीं मांगेगी, बाग नहीं मांगेगी। जब बाप की विरासत मिल जाएगी तो फिर शौहर की विलायत का मामला। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा उसके बगैर शहजादी नहीं रुक सकती, इसलिए नहीं दिया गया था। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और सुन लें। एक शख्स है, नाम मैं नहीं लूंगा, समझना आपका काम है। तो वो मिंबर पे बैठा हुआ भाषण दे रहा था, मैं बयान नहीं कहूंगा, वो मिंबर पे बैठा हुआ भाषण दे रहा था। जब वो भाषण दे रहा तो इमाम का गुजर हुआ। कौन से इमाम का? इमाम हसन मुश्तबा का। समझ गए बात? पहुंची क्या नहीं पहुंची? तो इमाम ने कहा, इस गुलामजादे से कह दे कि अपने बाबा का मिंबर तलाश कर। क्या जुमला है खुदा की कसम! क्या कहा कि अपने बाबा का मिंबर तलाश कर। बाप का मिंबर हो तो तलाश भी करे। हाय हाय हाय, मिंबर तलाश करने के लिए अब ये शिकायत जाके उसने अपने बाप से की। कहा मुझे गुलामजादा कहा। कहा किसने कहा? मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में। कहा किसने कहा? कहा इमाम हसन ने कहा। कहा फिर बताओ क्या कहा? कहा गुलामजादा कहा। कहा उतर गुलामजादे मेरे बाप के मिंबर से, ये मेरा हक है, अपना तलाश कर कोई मिंबर। कहा जब मिंबर से उतारा तो मैं शिकायत करूं, आप सुन रहे? कहा एक बार और दोहरा। कहा गुलामजादा कहा है, तीसरी मर्तबा का। कहा जब पलट जा। अब ये सोच रहा था कि बाबा कत्ल करने का हुक्म देंगे, तलवार चलाने का हुक्म देंगे, तो कहते कि ले ये कलम, ले ये कागज, लिखवा के ले आ। अरे क्या सुन रहे भाई? अल्लाह अकबर। कहा लिखवा के ला। कहा क्या करोगे? कहा लिखवा के ले आ, अभी मौका गनीमत है, अभी मौका गनीमत है, लिखवा के ले आ। अब ये गया कि जो कहा था वो लिख दो। तो अब ये बेटा बाप से कहता है कि इसका करोगे क्या? कहा कुछ मत करना, जब मैं मरूं, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना, मेरे कफन में रख देना। कहा क्या? कहा इसके जरिए शफाअत हो जाएगी। अब हमसे सुनो कि मरने के बाद क्या पढ़ते हो?
जो तेरे बड़े ने लिखवाया था उन्हीं इमामों के नाम पढ़ते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अल्लाह अकबर। कहा जो तेरे बड़ों ने, अब आया समझ में गुलाम किसे कहते हैं। ये गुलाम कहां से चला, इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा गुलामी की जिंदगी ना गुजारो, हाय 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 हाय, आजाद बन के जिंदगी गुजारो। पहचाने आप गुलाम किसे कहते हैं। गुलाम जादों का नस्ल ये है बनी उमैया की। आकाजादे कौन है, खानदाने बनी हाशिम। अल्लाह अकबर। अरे इतने भूखे और फकीर थे ये, कभी नाना नानी के वलीमे में पले हैं, हाय 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 हाय, कभी नानी का वलीमा, कभी दादी का दादा का फाका तोड़ना। अगर ये दो ना होते कहां नजर आते। आज अगर जिंदा हो तो सलाम भेजा करो खानदाने बनी हाशिम पर कि जिनके टुकड़ों को पल पल के बड़े बड़े बकरे बन गए हो। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। महसूस कर रहे हैं आप, ये फजीलत नहीं है क्या, ये फजाइल अहले बैत नहीं है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये किताब है तारीख की। पढ़िएगा गुलाम कौन है, आकाजादे कौन है। जब ये करबला हो चुकी तो करबला के 20 साल के बाद इमाम सज्जाद के एक बेटा पैदा हुआ। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने जैद रखा, जैद शहीद। जब देखते थे चौथे इमाम को जैद, बाबा मुसल्ले पे तो गिरिया, चल रहे हैं तो गिरिया, पानी को देखा तो गिरिया, किसी कस्साब की दुकान को देखा तो गिरिया। ये कैफियतों से जैद से रहा ना गया। अपने भाई इमाम बाकिर से पूछा कि भैया ये बाबा के रोने का सबब क्या है, आखिर बाबा इतना गिरिया क्यों करते हैं। कहा जिसके सामने करबला बनी है वो कैसे खामोश रह जाएगा। देखिए मैं मसाइल से ही फजाइल निकालता हूं, आप अभी थोड़ा समंदर के ऊपर अपने बंद लगा के रखिएगा, मैं एक मंजिल तक मुझे जाना है। जब जनाब जैद शहीद ने इंतकाम लिया है, उठाए हैं, हजार लोग जनाब जैद के हाथों पे आके बैत किए और बैत करने के बाद कहा निकलो हम इंतकाम लेंगे करबला वालों का। हशाम बिन अब्दुल मलिक का जमाना है, यह उरूज है बनी उमैया का, जो इमाम सज्जाद पे जुल्म सितम ढा रहे हैं। इस आलम में हुआ क्या, जब जैद इंतकाम के लिए निकले, ये जो हजारों की तादाद में कूफे वाले थे, इन्होंने फिर दगा दी, इन्होंने फिर दगा दी। कुल 180 लोग जनाबे जैद शहीद के साथ रह गए, सब छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि लश्कर 80,000 का लश्कर बताया गया था जो सामने पर था। तीरों की बारिश होने लगी। जब तीर चल रहे थे तो एक तीर जनाबे जैद शहीद की पेशानी पे लगा और पेशानी को फाड़ता हुआ दिमाग में घुस गया। इनको उठा के लाया गया, लाने के बाद तबीब को बुलाया। तबीब ने कहा कि जैसे तीर निकलेगा उसी वक्त ये दम तोड़ देंगे, तीर अंदर रहने दो जब तक हो सके जिंदा रहेंगे और दवा करते रहो। जैद शहीद ने को तकलीफ बहुत थी, न करवट ले सकते थे न बैठ सकते थे। कहा नहीं, मुझे मेरे सर से ये तीर निकाला जाए। तीर का निकलना था, जैद शहीद फौरन शहादत वाक़ई हो गई। तवज्जो है, जैद शहीद की शहादत वाक़ई हुई। जैद शहीद की शहादत वाक़ई होने के बाद अहबाब ने, घर वालों ने उनको दफन किया। कैसी जगह, चोरी के साथ, खुले मैदान में नहीं, जहां पानी बह रहा था। बहते हुए पानी के दरमियान कब्र खोदी ताकि जालिम को पता ना चले। तवज्जो, बहुत तवज्जो।
जनाब जैद को शहीद कर दिया गया, उनकी कब्र बन गई। लेकिन यह खबर मलून को पता चली। जैसे यह खबर मलून को पता चली, इसने कहा कि कब्र तलाश की जाए। कहा हमने कुछ लोगों को यहां देखा था, शायद हो सकता है कब्र यही बनी हो। कब्र को, जमीन को खोदना शुरू किया गया। पानी के करीब जहां हल्का हल्का सा पानी गुजर रहा था, वहां ताजा मट्टी को देखा। वहां जो खोदी कब्र, तो जनाब जैद शहीद का लाशा निकला। जनाब जैद शहीद का जब लाशा निकला तो पता है क्या हुआ है? उनके तन से सर को जुदा किया गया और हाकिम वक्त के पास यह सरे जैद को पहुंचाया गया। बहुत तवज्जो, देखिए मसाइल भी हो गए, मैं पढ़ना चाहता हूं कुछ और। बहरा कैफ, ये भी चीजें नहीं है, पैगाम की शक्ल में सुनिएगा। जनाब जैद शहीद को, मैयत को निकाला गया और निकालने के बाद एक दरख्त पर फांसी दी गई। अरे जब दम निकल गया है, खाली जिस्म ही तो बचा है। कितने नाअहल थे ये अफराद, ये चौथे इमाम के बेटे हैं, और इनको एक दरख्त पे लटका दिया गया। ये वो दरख्त है जिसको जाके जैद पानी दिया करते थे। कहा मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद मुझे इस दरख्त पे लटकाया जाएगा। जैद शहीद को लटका दिया गया। लटकने के बाद कितने दिन लटकाए गए? एक रिवायत में 3 साल कुछ दिन, एक रिवायत में है 4 साल कुछ दिन। इतने दिनों तक लाशा पेड़ से लटका रहा। लोग देखते थे। लिबास बदन पे नहीं था, बहुत तवज्जो, लिबास बदन पे नहीं था बरहना, लेकिन इनकी शतरपोशी कैसे हुई? अल्लाह ने मकड़ी को भेजा। आए हाय हाय हाय, मकड़ी पहुंची, मकड़ी ने इनको जाला ताना, जिसकी वजह से इनकी शतरपोशी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि मकड़ी को न मारना। आए हाय, ये मकड़ी वो है कि जिसने रसूल की भी हिफाजत की है। मैं कुछ कह रहा हूं, तारीख के बोशे है ये, लेकिन फजाइल में आप नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वाकई ऐसा है। सुनिएगा मंजिल को। जनाब जैद शहीद को इसी तरीके से लटकाए रखा। लटकाने के बाद 3 साल कुछ दिन ये लटकता रहा। कैसा जालिम था, कैसा शकी था कि मैयत के साथ। अब मैं जुमला कहना चाहता हूं आपको, किसी को भी दफना दीजिए आप, महीने के बाद पेट फट जाएगा, है ना, कीड़े पैदा हो जाएंगे, 2-3 महीने में हड्डियां रह जाएंगी, गोश्त गल जाएगा। लेकिन कैसा जिस्म था, यह जुमला गौर करने का है कि 3 साल तक ताजा इसी तरीके से मैयत लटकी रही। और उस पर भी इसने इक्तफा नहीं किया। जैद को दरख्त से उतारा गया, लकड़ियां जमा की गई और फिर जनाब जैद शहीद को जलाया गया। जनाब जैद शहीद को जलाया गया। इस पे भी इसको सब्र नहीं आया। जली हुई राख को इसने फुरात के हवाले किया। अल्लाह अकबर। ये कौन है? आले इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद बिन अली के साथ ये जुल्म इस्तबदाद हुआ। ये वो बनी हाशिम का दौर था, ये वो बनी उमैया का दौर है जो उरूज के ऊपर है, जो सितम बालाए सितम है, जो आले मोहम्मद के ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या गुजर न गई होगी आले मोहम्मद के ऊपर। जाइएगा ज़ियारतों के ऊपर तो ज़ैद शहीद के नाम से आपको ज़ियारत कराई जाती है, पूरा वाक़या वहां बयान किया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये चीजें पढ़ी नहीं जाती अक्सर व बेशतर, क्योंकि बनी उमैया का तज़किरा आया तो मैंने उनके जुल्म और सितम का आखिरी मंजिल बताई कि इनका जुल्म किस मंजिल पे पहुंचा था। गुलामजादों के दिल में रहम की गुंजाइश नहीं थी। आले मोहम्मद को कत्ल भी किया, कत्ल करने के बाद सर भी जुदा किया, फिर दरख्त पे लटकाए भी गए, लटकाने के बाद फिर जलाए भी गए, और जब जली हुई राख बची ताकि कोई चाहने वाला उठा के न ले जाए तो फिर इस राख को नहर फुरात के हवाले कर दिया। तवज्जो है, कुछ लोग क्योंकि आलिम थे बहुत बड़े, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कुरान पढ़ा, अपने भाई बाकिर से फिक़ा सीखी, कुछ लोग इनको अपना इमाम मानने लगे थे। यहां तक मैं लाना चाहता था। कुछ लोग यहां से बट गए, इनको अपना इमाम मानने लगे थे।
इमाम बाकिर को इमाम मानने से इनकार करने लगे थे, क्योंकि इनकी चालाकी, इनका शऊर, इनकी जहानत, इनकी तिलावत, इनके कुरान पढ़ने का अंदाज एक ऐसा था कि जिसने लोगों के दिलों को जीत लिया था। लोगों में यह मशहूर हो गया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद अगर कोई बेटा इमाम बनने वाला है तो वो जनाब ज़ैद बनने वाले हैं। यह है तारीख। यहां से लोग भटके। उसके बाद फिर जमाना आता है छठे इमाम का। छठे इमाम के एक बेटे इमाम मूसा काजिम, जहां नस्ल इमामत चली है, उनके बड़े बेटे का नाम था इस्माइल। फिर यहां से लोग भटके। इसी तरीके से लोग अलग अलग होते हुए चले गए, लेकिन जितना सिलसिला ये पहुंचते पहुंचते मेरे और आपके 8वें इमाम तक पहुंचा। फिर शियत भटकी नहीं है, फिर शियत जो है 12वें इमाम तक पहुंची है। ये कमाल है इस शजरे का। इसको पहचाने, कहां कहां खला वाक़ हुआ, किन किन हालात में हुआ, किस किस दौर में हुआ, किन किन मामलात में हुआ। ये किरदार है आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये तारीख याद रखिएगा। जब कोई सवाल करे तो इन तारीखों को पढ़ के बताइएगा कि यहां से खला हुआ, यहां से परेशानियां आई, इनको इस तरीके से शहीद किया गया, यहां से लोग बट गए। वो हम में नहीं थे। हमारा वो है जो पहले से लेकर 12वें तक पहुंचेगा। जो बीच में कट जाएगा वो हमारा नहीं है। अगर एक भी इमाम के मानने से इनकार कर दिया तो वो हम में से नहीं होगा। ये जो जनाब ज़ैद है, यहीं से ज़ैदी सादात हैं। ये जितने ज़ैदी सादात पाए जाते हैं दुनिया में, ये सब इन्हीं की नस्ल से है। तवज्जो फरमा रहे। अब वो जो इमाम मूसा काजिम के भाई थे जनाब इस्माइल, वहां से इस्माइल ही बट गए। अब मौका नहीं है कि मैं पूरी तारीख को आपकी खिदमत में रखूं। मौका रहा तो कल या परसों बयान करूंगा, अगर आई मेरे मौजू में। वादा नहीं करता हूं। इस तरीके से इमाम को मानते भी रहे और अलग अलग ये होते भी रहे। ये हालात और वाकयात तारीख इस्लाम के हैं। ये तारीखें किसने लिखी? बनी उमैया ने। ये खला वाक़े किसने किया? अपने जुल्म इस्तबदाद की वजह से बनी उमैया ने। फिर एक दौर आया इनके बाद जिसको इनको मिटाया गया बनी उमैया को। वो दौर था बनी अब्बास का। बनी अब्बास ने इनको घर घर में घुस घुस के मारा। अब ये चाहते थे, कौन? बनी अब्बास वाले, कि शिया हमारा साथ दे। हाय 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 हाय, ये हमारा साथ दे। इमाम का दौर है। जब ये लोग क्योंकि जज्बात में थे कि इन्होंने करबला बनाई थी, तो अब इमाम अलैहिस्सलाम को पता चला कि हमारे चाहने वाले भी बनी अब्बास का साथ दे रहे हैं। कहा नहीं, तलवार मत उठाना, इनका साथ मत देना, क्योंकि जैसे बनी उमैया हमारे दुश्मन, वैसे ही बनी अब्बास हमारे दुश्मन। बहुत तवज्जो मेरे अजीजों। इमाम ने कहा कि नहीं, तरीका हम बताएंगे दुश्मन को कत्ल करने का, दुश्मन को मारने का। कहा मौला वो तरीका क्या है? किस तरीके से हम तलवार चलाए? तलवार मत चलाना, खंजर मत उठाना। कहा फिर? कहा अपना हाथ अपने सीनों पे मारो। क्या कह दिया मैंने? कहां पहुंचे आप मुझे नहीं पता है। कहा अपना हाथ अपने सीनों पे मारो। कहा मौला अपना ही हाथ अपना ही सीना, अपना हाथ अपना ही सीना, अपना हाथ अपना ही सीना। कहा अपना हाथ अपने सीने पे मारोगे, लेकिन इसकी चोट उनके रुखसार पर लगेगी। हाय 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 हाय। वो क्या, किसकी तरफ इशारा था इमाम का? मातम की तरफ। मातम में हाथ बांध के मत खड़े हुआ करो, है ना? ये पैगाम पहुंचाना था मुझे इस हवाले से। नवाब बन के खड़े मत हुआ करो। जब नोहे खान नोहा पढ़े तो सीनों पे हाथ मारते रहो, ताकि इमाम की सुन्नत अदा होती रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये मजलूमों का मातम है, यह अज़ादारी का तरीका है। बस मजलिस तमाम हो गई, यहीं तक मुझे लाना था हजरात को। मेरे अजीजों, क्या क्या नहीं हुआ आले मोहम्मद के साथ, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ आले मोहम्मद के साथ। कोई पूछे जनाब ज़ैनब से, जब भरे दरबार में बीबी को ले जाया गया। अरे एक जुमला कहूंगा मैं, मसाइब आज़ादा नहीं हो पाएंगे, सुनिएगा। आज 7वें इमाम की विलादत की भी तारीख है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूं कि इस पैगाम को जरा सुने। चाहता था कि आज 7वें इमाम ही के हालात में पढ़ता, लेकिन मौका नहीं रहा। मेरा मौजू चला हुआ था, जिस वजह से मैं इस रास्ते से निकला। याद रखिएगा, आले मोहम्मद के ऊपर क्या क्या मुसीबत गुजर गई। जब जनाब ज़ैनब मदीने से चली है ना, तो हजरत अबुल फजल अब्बास को इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी बहन ज़ैनब आ रही है।
अली की शहजादी आ रही है। जनाब अब्बास बाहर निकले, आसमान की तरफ मुंह करके कहा वाह हिजाबा, कभी दाएं मुंह करके कहा वाह हिजाबा, कभी बाएं मुंह तक करके कहा वाह हिजाबा, कभी जमीन की तरफ मुंह करके कहा वाह हिजाबा। ये क्या था जनाब अब्बास का? क्या है आसमान वालों, अली की बेटी घर से बाहर आ रही है। ऐ दाएं वालों, अली की बेटी घर के बाहर आ रही है। सुनिएगा अरबाब अज़ा, मेरे अजीजों, इतना कहने के बाद मैं कहूंगा गाजी, आज बहन के पर्दे का इतना ख्याल है, क्या ऐलान किया जा रहा है, काश शाम गरीबा के बाद देखिए, अरे ये ज़ैनब कुबरा जिसकी चादर को हाथों से नहीं उतारा गया बल्कि नोके नेज़ा की अंगुलियों से उतारा गया। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, कैसे उतारा गया? नोके नेज़ा की अन्नियों से उतारा गया, नोक से खींची गई है चादर ज़ैनब को। मेरे अजीजों, इसीलिए इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जो मंजर मैंने देखा, मेरे चचा ने अब्बास, मेरे चचा ने करबला की लाशें उठाए हैं, लाशों को उठा के मेरा चचा लाया, लेकिन मेरे चचा ने अपनी बहनों के सर से उतरती हुई चादर को नहीं देखा, अपनी सकीना के रुखसार पर लगते हुए तमाचों को नहीं देखा, मेरे चचा ने लगते हुए ताजियानों को नहीं देखा। मैंने करबला भी देखी है, करबला के बाद बीवियों को बेमखनो चादर भी देखा। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। हो गई अरबाब अज़ा मजलिस। सुनिएगा, एक रिवायत पढ़ूंगा, एक रिवायत, और मजलिस तमाम चाहे जैसे फुर्सत दीजिएगा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। करबला में कितनी बड़ी मुसीबत थी, एक बीबी 2 बच्चे लेके करबला आई थी। हाय हाय हाय, अब पता नहीं कि पहुंच रही है बात, नहीं पहुंच रही है। एक बीबी है, एक मस्तूर है, जो 2 बच्चे लेके करबला आई थी, एक बच्चा गोद में था, हाय अभी भी नहीं पहुंच रहे अरबाब अज़ा, और एक बच्ची 3.5 बरस की थी, इस बीबी का नाम है उम्मे रबाब। सुन लिया है ना आपने? अब सुनिए मसाइल की रिवायत, और मैं मजलिस को तमाम कर दूंगा 2 ही 3 जुमलों के ऊपर, आपके ऊपर है, चाहे जैसे फुर्सत दे लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अरबाब अज़ा, क़यामत गुजर गई करबला में। अज़ादारों, हर शहीद की शहादत एक मर्तबा है, हर शहीद की शहादत एक मर्तबा है, लेकिन करबला में एक शहीद ऐसा है जिसकी शहादत 2 मर्तबा है। आप पूछेंगे करबला में दूसरी शहादत किसकी है? जब असगर के गले पे 3 भाल का तीर लग गया और हुसैन दरे खेमा में लेकर आए। अरबाब अज़ा, एक मर्तबा अश्किया ने घोड़ों की नाल बंदी कर दी थी। इमाम को पता है कि मेरी शहादत के बाद लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा। अज़ादारों, 6 महीने के बच्चे का बदन कितना नाजुक होता है। दरे खैमा के पीछे हुसैन ने अरे एक छोटी सी कब्र बनाई, कब्र बना के अपने शहजादे अली असगर को इसमें छुपा दिया कि ये मेरा बच्चा घोड़ों की टापों को बर्दाश्त न कर सकेगा। क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। जला हुआ दामन लेके सकीना अपने भाई का पुरसा मांग रही है। अरबाब अज़ा, क्या हुआ? जब हुसैन दफना चुके और हुसैन खुद शहीद हुए तो एक मर्तबा करबला की सबसे बड़ी कयामत मंजिल सुनिएगा अरबाब अज़ा। जब एक मर्तबा सरों को गिना गया नोके नेज़ा के ऊपर, तो ये जालिम कहता है कि शहीद तो 72 हुए हैं, ये सर 71 और 72 वसर कहाँ है? कहा वो जो 6 महीने का बच्चा असगर था उसका सर नजर नहीं आ रहा, तो नेज़ों को जमीन में गाड़ना शुरू किया। कहा जहां पर जमीन नर्म नजर आए वहां पर ताजियानों को नेज़ों को गाड़ दो। एक जगह जमीन नजर आई जहां पर हुसैन ने अपने आंखों के आंसुओं से कब्र को तैयार किया था। अरबाब अज़ा, एक मर्तबा जो नेज़ा गाड़ा गया, नेज़े के साथ एक छोटा सा लाशा, हाय हाय हाय, एक छोटा सा लाशा कब्र से निकला।
निकलने के बाद यहीं पे मंजिल तमाम नहीं होते। इस जुमले के लिए मैंने ज़हमत दे। माए ये मंजर देख रही है, रबाब ये मंजर देख रही है। अज़ादारों जब कब्र से लाश असगर को निकाला तो ये मलून खंजर लेके बढ़ा। अरे बच्चे के जिस्म से सर को जुदा किया, रबाब देखती रही। हाय मेरा शेर खां, अरे पहले तीर चला के शहीद किया, अब सर कलम करके असगर को शहीद किया। ऐ रबाब, अरे तेरी कमाई करबला में लुट गई, एक कैद खाने शाम में सकीना।